नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में ये कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही ये चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां अपने पूर्ण प्रभाव पर होती हैं। तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के दूसरे और महाचंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण की इस वीडियो को लाइक करके चैनल जीत साधना को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। तो भक्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च को लग चुका है, और अब साल 2025 का ये दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। पर भक्तों, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी, और 7 सितंबर का लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण कहां पर दिखाई देगा। तो ये चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो भक्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी, और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 तक रहेगी। और बात कर ले इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले से ही मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करने सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा, और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:36 पर होगी। इसलिए भक्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए, और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए, या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भावस्था एक अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील अवस्था मानी जाती है, जिसके दौरान महिला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति एवं ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण काल को एक ऐसा समय माना गया है जब प्रकृति में कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन ऊर्जाओं का सीधा प्रभाव मनुष्य के शरीर एवं मन पर पड़ता है, विशेषकर गर्भवती स्त्री और उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर।
इसीलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां बरतने का विधान बनाया गया है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के संभावित दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके। ये मान्यता प्रचलित है कि ग्रहण के समय गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार का तनाव या चिंता नहीं लेनी चाहिए। मन की शांति एवं स्थिरता गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। ग्रहण काल में वातावरण में मौजूद ऊर्जाएं अशांत हो सकती हैं, इसीलिए गर्भवती महिला को पूर्ण विश्राम करना चाहिए और किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव से स्वयं को दूर रखना चाहिए। इसके साथ ही शारीरिक श्रम भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। झुककर कोई कार्य करने जैसे कि फर्श साफ करना या कोई सामान उठाना से परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से गर्भ पर दबाव पड़ सकता है और शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण के समय सुई, धागे, कैंची या किसी भी प्रकार की धातु के उपकरणों के प्रयोग की सख्त मनाही होती है। बुनाई, कढ़ाई, सिलाई आदि कार्यों को इस अवधि में नहीं करना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार धातुएं ऊर्जा का संचार करती हैं और ग्रहण के दौरान इनके प्रयोग से निकलने वाली ऊर्जा गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है, जिससे शिशु के शरीर पर किसी प्रकार का चिन्ह या दोष आने की आशंका जताई जाती है। इसी कारणवश गर्भवती महिला को ग्रहण काल में कोई भी आभूषण या धातु की कोई वस्तु धारण नहीं करनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात गर्भवती महिला को स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने से शरीर पर लगी हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शरीर पवित्र हो जाता है। यदि किसी कारणवश स्नान करना संभव न हो तो गंगाजल या साधारण जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर पूरे शरीर पर छिड़काव करना चाहिए और अपने वस्त्र अवश्य बदल लेने चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला को अपने पेट पर गेरू मिट्टी का लेप लगाकर रखना चाहिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गेरू मिट्टी में सुरक्षात्मक गुण होते हैं जो गर्भस्थ शिशु को ग्रहण के कुप्रभावों से बचाते हैं। आहार संबंधी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ग्रहण के समय भोजन में छौंक या तड़का लगाने से परहेज करना चाहिए। जितना हो सके सादा, सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तला भुना, मसालेदार या भारी भोजन इस दौरान नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और गर्भवती स्त्री को असुविधा हो सकती है। ग्रहण काल में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से भी विशेष रूप से परहेज करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग होती है और दाम्पत्य जीवन में कलह की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु केतु का प्रभाव अधिक हो या कोई विशेष दोष हो, उन्हें ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय तेल की मालिश करने से भी मनाही की गई है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तुलसी के पत्तों का ग्रहण काल में विशेष महत्व बताया गया है। ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, इसलिए ग्रहण लगने से पहले ही खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। ऐसा करने से उन वस्तुओं पर ग्रहण का दोष नहीं लगता और वे शुद्ध बनी रहती हैं। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों, फूलों या पत्तों को तोड़ने की मनाही होती है क्योंकि इस समय प्रकृति अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। इस दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना, बाल बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, ताला खोलना, दंत मंजन करना आदि कार्य वर्जित माने गए हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चा या गर्भवती महिला है जिसे ग्रहण के दौरान कुछ खाने पीने की आवश्यकता हो तो उसे ग्रहण के सूतक का लगने से पहले ही भोजन पानी की तैयारी कर लेनी चाहिए और उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाल देने चाहिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, आरती आदि भी इस दौरान नहीं की जाती। मूर्तियों का स्पर्श करने से भी परहेज करना चाहिए। नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना आदि कार्य अशुभ माने जाते हैं। मांस, मछली, मदिरा, सिगरेट, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। ग्रहण काल में मनोरंजन के साधनों जैसे ताश, जुआ आदि से दूर रहना चाहिए। किसी दूसरे के द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे पुण्य का नाश होता है। बाहर का बना हुआ खाना भी इस समय नहीं खाना चाहिए। ग्रहण काल में मन को शांत रखते हुए ईश्वर का स्मरण, ध्यान या मंत्र जाप करना सर्वोत्तम माना गया है। लड़ाई झगड़े, झूठ, कपट या बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों जैसे ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन या वस्त्र का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रहण के बारे में जानकारी कृपया ध्यान दें, इसीलिए इस अवधि को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पठ, सुख समृद्धि के लिए गौरी को गुड़ और रोटी खिलावर, नजर दोष से मुक्ति के लिए काले तेल और सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलनर, चंद्र दोष के निवारण के लिए चांदी में आकर्षक दूध पूजन पखरी करना और नौकरी व्यापार में उत्पादन के लिए तुलसी के परस घी करर अत्यंत कारीगर मनरगा है। सुझावों का उद्देश्य गर्भवती स्त्री और उसके अजन्मे बच्चे को हानिकर प्रभावों से बचपन, ग्रहण काल का ऊर्जा का लाभ, हितकर सुख परंपरा, प्रकृति और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध को दर्शाती हैं। तो भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।